दुखी बा पवन सुत देख जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, यानी नीचे की तरफ देख रही हैं, लेकिन मन प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दुखी और असहाय देखकर हनुमान जी बहुत दुखित हो जाते हैं। तरु पल्लव मौरा लुकाई करई विचार करो का भाई। तेही अवसर रावण का संग नारे भोकिए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे और विचार कर रहे हैं कि क्या करूं भाई, सीता माता का कैसे दुख दूर करूं। ठीक उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ में लेकर सज धज कर रावण वहां पहुंच जाता है। बैठे अशोक तरु के ऊपर माता की दशा निहार रहे, माता की दशा निहार रहे। अति शांत भाव से मन ही मन श्री राम चरण मुरदार रहे। अति शांत भाव से मन ही मन श्री राम चरण मुरदार रहे। इतने में लंकेश वहां बारी बंधन कर आया है। सीता जी के बहकाने को निश्चर्य ने को लाया है। इतने में ही लंकेश वहां भारी बनठन कर आया है, भारी बनठन कर आया है। सीता जी के बहकाने को निश्चर्य ने को लाया है। यानी संकट मोचन हनुमान जी पत्तों में छिपे और सीता जी के ऊपर बैठे हैं, जो कि अपना पूरा ध्यान भगवान के प्रभु श्री राम के चरणों में लगाए। ठीक, और यह संकट मोचन हनुमान जी, और सीता जी के सामने संकटों का पहाड़ टूट गया, संकट रावण आ गया। तो देखो इस प्रसंग से हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। मैंने रामचरितमानस और राधे श्याम को इसीलिए मिला करके चौपाइयां मैं कह देता हूं, सुना देता हूं आप लोगों को। बहुत बड़ी शिक्षा यह है कि रावण जो है वो मुसीबत का पहाड़ है और वो सामने से आया है सीता जी के, सीता जी को दिखाई दे जाता है। और जो कृपा है भगवान की वो सिर पे है सीता माता के। देखेंगे आप यहां इस प्रसंग में, जो उनको दिखाई नहीं दे रही सीता जी को, तो वो विचलित हो जाती है, परेशान हो जाती, बेचैन हो जाती। इसी प्रकार से हम भक्तों को भी कृपा भगवान की नहीं दिखाई देती है, क्योंकि वो सिर पे होती है। वो कैसे दिखाई देगी, आंखें तो सामने है ना। और जो परिस्थितियां हैं, जो सर्कमटेंसेस हैं, विपरीत परिस्थिति, मुसीबतों के पहाड़, संकट, वो सामने से होते हैं, वो हमें दिखाई दे जाते हैं। इसीलिए हम भक्त जो है वो विचलित हो जाते हैं। लेकिन ये हमेशा याद रखने वाली बात है कि भगवान की कृपा होती जरूर है। ये आप तय है, बिल्कुल फंडामेंटली तय है कि अगर आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो हनुमान रूपी कृपा हमेशा आपके साथ है, चाहे आप घर में हो चाहे आप बाहर हो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन है वो। आप प्रभु का अगर स्मरण कर रहे हैं तो कृपा रूपी आशीर्वाद, हनुमान रूपी आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा है। ये उस परमेश्वर की जिम्मेदारी है
उसने जितना हमें जीवन दिया है, यानी जितनी सांसें दी हैं तब तक, इसलिए हमेशा प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे हर पल और हर सांस का वो ख्याल रखने वाला है। पल भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में, जीवन की सांसा डोरी का तार उसी के हाथ में है। पल भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में, जीवन की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया 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 राम जय जय राम। धरती काली पीले हरे बर, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, ये सब उसकी ही लीला। सबके अंदर स्वयं छिप गया सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। राजेश्वर आनंद चहोगर तो मानो उसकी शिक्षा, तज अभिमान मिला दोष की इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का मार्ग है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है,